गीता पढ़ने के दुर्लभ लाभ। जब हम पहली बार भागवत गीता पढ़ते हैं तो हम एक अंधे व्यक्ति के रूप में पढ़ते हैं। बस इतना ही समझ में आता है कि कौन किसके पिता, कौन किसकी बहन, कौन किसका भाई। बस इससे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता। जब हम दूसरी बार भागवत गीता पढ़ते हैं तो हमारे मन में सवाल जागते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया या उन्होंने वैसा क्यों किया। जब तीसरी बार भागवत गीता को पढ़ेंगे तो हमें धीरे धीरे उसके मतलब समझ में आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन हर एक को वो मतलब अपने तरीके से ही समझ में आएंगे। जब चौथी बार हम भागवत गीता को पढ़ेंगे तो हर एक पात्र की जो भावनाएं हैं, इमोशन है, उसको आप समझ पाएंगे कि किसके मन में क्या चल रहा है। जैसे अर्जुन के मन में क्या चल रहा है या दुर्योधन के मन में क्या चल रहा है, इसको हम समझ पाएंगे। जब पांचवी बार हम भागवत गीता को पढ़ेंगे तो पूरा कुरुक्षेत्र हमारे मन में खड़ा होता है, तैयार होता है। हमारे मन में अलग अलग प्रकार की कल्पनाएं होती है। जब हम छठी बार भागवत गीता को पढ़ते हैं तब हमें ऐसा नहीं लगता कि हम पढ़ रहे हैं, हमें ऐसा ही लगता है कि कोई हमें बता रहा है। जब सातवीं बार भागवत गीता को पढ़ेंगे तब हम अर्जुन बन जाते हैं और ऐसा ही लगता है कि सामने वो ही भगवान है जो मुझे ये बता रहे हैं। और जब आठवीं बार भागवत गीता को पढ़ते हैं तब यह एहसास होता है कि कुछ कहीं बाहर नहीं है, वो तो हमारे अंदर है और हम उनके अंदर हैं। जब हम 8 बार भागवत गीता पढ़ लेंगे तब हमें गीता का महत्व पता चलेगा कि संसार में भागवत गीता से अलग कुछ है ही नहीं और इस संसार में भागवत गीता ही हमारे मोक्ष का सबसे सरल उपाय है। भागवत गीता में ही मनुष्य के सारे प्रश्नों के उत्तर लिखे हैं। जो प्रश्न मनुष्य ईश्वर से पूछना चाहता है वो बस गीता में सहज ढंग से लिखे हैं। मनुष्य की सारी परेशानियों के उत्तर भागवत गीता में लिखे हैं। गीता अमृत है, समय निकालकर गीता अवश्य पढ़े। जय श्री राधे।